सिद्धेभ्यः वन्दितु सौवसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छान्मि समयपाउड मिन्नमो सुद केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। इस अधिकार का मंगलाचरण बोलिए। ग्रंथादिराज समय सार के आचार्य अमृतचंद्र कृत आत्मख्याति टीका परिशिष्ट में स्यादवाद के माध्यम से अनेकांतात्मक वस्तु की सिद्धि कर रहे हैं। अनेकांतात्मक वस्तु को स्वीकार किए बिना सम्यक एकांत ऐसा जो हमारा शुद्धने का विषयभूत शुद्धात्मा है उसका अनुभव हो ही नहीं सकता। कदाचित कोई बिना अनेकांत के ऐसे ही, इसलिए कहा ना अध्यात्म के जोर में, वो अध्यात्म के जोर में अपने आप को ऐसा मानने लग जाए, समझने लग जाए, क्या करना अनेकांत में उलझने से। हमें तो एक अभेद अखंड शुद्धने का विषय, शुद्धने के विषयभूत आत्मा से मतलब है, इसलिए किसी में क्यों उलझना। उसे तो अनेक जगहों पर ब्रह्माद्वैतवादी जैसे एकांती है, ऐसे उस अद्वैतवाद का प्रसंग आ सकता है। इसलिए यथार्थ वस्तु स्वरूप अनेकांतात्मक अच्छी तरह दृष्टि में आए। और ये पूरे प्रकरण के बाद अंतिम जो कलश पड़ा था तब जो है अनुभूति में उतरा आत्म राय, तब आत्मा वास्तव में अनुभूति में आता है। माने बिना अनेकांत के वो भले ही सम्यक एकांत, अनेकांत में से अर्पिता नर्पित सिद्धि, हमने प्रयोजन की अपेक्षा शुद्धने के विषयभूत शुद्धात्मा को मुख्य किया, माने उसकी स्वीकृति पूर्वक उसे मुख्य किया, तब तो यथार्थ है और अनुभव तक पहुंच सकेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अनुभव तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। जो विभिन्न दृष्टिकोण ले रहे हैं ज्ञान मात्र आत्मा के ही, जिसमें से दो दृष्टिकोणों की चर्चा हुई अपनी, तत् और अतत्, और दूसरा एक और अनेक। कल एक और अनेक की अपन ने चर्चा की थी। अब जो चर्चा आ रही है वह वैसे तो सत और असत की है, लेकिन उस सत असत को चार दृष्टिकोणों में बांट दिया। वो जो सत्ता की अपेक्षा उसके अपने स्वचतुष्टय होते हैं, उनकी अपेक्षा बात कर रहे हैं। मूल ग्रंथ में ही पेज नंबर 60 और 560 और 561 पेज नंबर, यहाँ पर जो प्रकरण पूरा हुआ एक अनेक का, और आगे जो चारों अपेक्षाओं को लेते हुए 8 भंग आ रहे हैं, उनको जोड़ने के लिए थोड़ी भूमिका के रूप में इसका उपसंहार और उसकी भूमिका, परस्पर जितने विषय हुए हैं उनका कैसा संबंध है उसकी भी चर्चा की गई है। इसलिए इसको पढ़ते हुए आज की चर्चा की तरफ आगे बढ़ेंगे। 250-251 कलश जो एकानेक संबंधी पूर्ण हो गए। इसके बाद यद्यपि द्रव्य स्वभाव से ज्ञान एक है, एकाकार है, ज्ञानाकार है, तथापि ज्ञान पर्याय में अनेक ज्ञेय जानने में आते हैं, इसलिए उसे अनेक भी माना गया है।
वह ज्ञान अनेकों को जानने वाला होने से अनेकाकार और ज्ञेयों को जानने वाला होने से ज्ञेयाकार कहा जाता है। तो एक भी और अनेक भी है। इस प्रकार ज्ञान एक भी है और अनेक भी है, एकाकार भी है, अनेकाकार भी है, ज्ञानाकार भी है और ज्ञेयाकार भी है। यही एकानेक संबंधी अनेकांत है। उक्त अनेकांत से अपरिचित एकांतवादी या तो ज्ञान को एक ही मानते हैं या फिर अनेक ही मानते हैं, एकाकार ही मानते हैं या फिर अनेकाकार ही मानते हैं, ज्ञानाकार ही मानते हैं या फिर ज्ञेयाकार ही मानते हैं। एक तरह से ज्ञानाकार मानने वाले जो विभिन्न मत परीक्षा मुख आदि में भी अब न्याय शास्त्रों में पढ़ते हैं, वे ज्ञानाकार मानने वाले एक तरह से मात्र स्वप्रकाशक स्वीकार करने वाले हैं, और ज्ञेयाकार ही मात्र मानते हैं, वो एक तरह से पर प्रकाशक ही मानने वाले हैं। लेकिन वो ऐसा एकांत मानते हैं तो वो बात स्वरूप ही घटित नहीं होता, और स्वरूप घटित नहीं होता मतलब उसका स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ, इसलिए बार बार ये कह रहे हैं कि नाश को प्राप्त होता है। सो वो वस्तु ही हाथ में नहीं लगती है। इसलिए ज्ञान को एक ही मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान मलिन हो जाता है। इस कारण ज्ञेयाकार ज्ञान अशुद्धि का जनक है। दर्पण में जैसे प्रतिबिंब झलकेंगे तो बहुत सारे प्रतिबिंब रंग बिरंगे झलक रहे हैं, तो दर्पण क्या हो गया? मैला हो गया, ऐसा लगता है। अतः ज्ञान को एक ज्ञानाकार मानना ही ठीक है। इसलिए कहा ना, वो क्या धोने के, जो मैल ज्ञेयाकार का धो डालने के भाव से, ज्ञेयाकार का मैल है और उसे धो डालना चाहते, उसे हटाना चाहते हैं। इसलिए वो मात्र एकत्व को एकांत से स्वीकृत करे, एकत्व को एकांत से वे नष्ट हो। अतः ज्ञान को ज्ञानाकार मानना ही ठीक है, पर उन्हें इस बात का पता नहीं है कि अनेक ज्ञेयों को जानना ज्ञान का सहज स्वभाव है, विभाव नहीं। इस कारण अनेक ज्ञेयों को जानने से ज्ञान का मलिन होना संभव ही नहीं है। तो ये तो उस तरफ से बात ली, लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि वो नष्ट हो जाता है का मतलब वो ज्ञान ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। ज्ञान सिद्ध नहीं होगा तो वो ज्ञान का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। अब दूसरी तरफ ज्ञान को अनेक मानने वाले एकांतवादियों का कहना यह है कि अनेक ज्ञेयों को जानता हुआ ज्ञान अनेक ही दिखाई देता है, अतः वह अनेक ही है, अनेकाकार ही है। इसी प्रकार ज्ञेयों को जानने के अतिरिक्त ज्ञान का और कार्य भी क्या है, अतः वह ज्ञेयाकार ही है। अब यहाँ अनेकाकार में मूल में बात ये ली, यदि ऐसा अनेक ज्ञेयों को जानने से यदि खंड खंड हो गया, अनेकाकार होने पर खंड खंड हो गया, तो खंड खंड होकर के नष्ट हो जाएगा, तो उसके सामने, अनेक के सामने एक सिद्ध करते हैं। स्याद्वादी कहते हैं कि ज्ञान द्रव्य स्वभाव से एकाकार है, ज्ञानाकार है, इसलिए एक भी है, और पर्याय स्वभाव से अनेकाकार है, ज्ञेयाकार है, इसलिए अनेक भी है। कल कहा था ना, जैसे सिद्ध पूजन की जयमाला की पंक्ति, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, तो चूँकि वह आत्मा की मुख्यता से वह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है, उसकी मुख्यता से बात की। लेकिन ज्ञान की प्रति समय होने वाली पर्याय में वह प्रकट हुई, तो जितनी उसकी सामर्थ्य है उतना वो स्वयं प्रकाशित हो रहा है, और उनके सामर्थ्य के अनुसार परद्रव्य भी जानने में आते हैं। जब तक वह क्षोभक्षम रूप है तब तक स्वावरण क्षोभक्षम लक्षण योग्यता जितनी है उतने। ये तो तत्समय के उपयोग की बात हुई। और लब्धि की बात करें तो लब्धि में जितना क्षोभक्षम का सामर्थ्य है,
उतना जानने की सामर्थ्य उसके साथ प्रकट होती है, उनका ग्रहण उसमें होता है। तो पर्याय की विशेषता है कि अनेकों को जाने, और द्रव्य की ये विशेषता है कि इतना सब जानते हुए भी वह एक ज्ञान स्वरूप ही रहे, एकाकार ही रहे। तो ये द्रव्य और पर्याय की तरफ से, द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिक नय ऐसा भी आप कह सकते हो उसे। इस प्रकार यह सुनिश्चित है कि ज्ञान एक भी है और अनेक भी है, द्रव्य स्वभाव से एक है और पर्याय स्वभाव से अनेक है। यद्यपि अनेक परगेयों को जानने की अपेक्षा ही ज्ञान अनेक कहा गया है, तथापि अनेक गेयों के जानने से ज्ञान की एकता खंडित नहीं होती। इस प्रकार ज्ञान एक होकर भी अनेक है और अनेक होकर भी एक है। अब पीछे के दो एंगलों से जोड़ते, ये तीसरा चौथा बोल था ना, तो पहला दूसरा बोल हो गया, तीसरा चौथा हो गया। आज अपन पांचवा और छठवां बोल करेंगे। प्रथम और द्वितीय तत् अतत संबंधी भंग में स्वरूप से तत् और पर रूप से अतत की अपेक्षा बात स्पष्ट की थी, तथा एक और अनेक संबंधी तीसरे और चौथे भंग में अनेक गेयों को जानने के कारण ज्ञान मात्र भाव को अनेकाकार गेयाकार और जानन स्वभाव के कारण एकाकार ज्ञानाकार कहा गया है। तो तत् अतत में तत् ज्ञान ज्ञान रूप ही है, ज्ञेय रूप नहीं हुआ। और अतत कहता है वहाँ भी ज्ञान रूप है, इसलिए ज्ञेयों की अपेक्षा अतत है, ज्ञेय रूप नहीं हुआ ना, इसलिए अतत है। तो ज्ञान ज्ञान रूप है ये तत्, ज्ञेय रूप नहीं हुआ ये अतत। तो ये तत् अतत में था, तो वहाँ तो ज्ञान और ज्ञेय इनकी भिन्नता की बात थी। और यहाँ ज्ञान कितने, ज्ञेय कितने, तो ज्ञान एक और जानने में आने वाले ज्ञेय अनेक। तो ज्ञान स्वभाव की तरफ से एक और जानने में आने वाले ज्ञेयों की अपेक्षा से अनेक, तो इस अपेक्षा से एक अनेक पने की बात ली गई थी। प्रथम द्वितीय हो गया ना। अब आगे जो प्रकरण अब चालू हो रहा है, अब आगामी 8 भंगों में 8 की एक साथ बात कर रहे हैं। स्वद्रव्य पर द्रव्य, स्वक्षेत्र पर क्षेत्र, स्वकाल पर काल और स्वभाव पर भाव संबंधी वस्तु स्थिति स्पष्ट करेंगे। स्वचतुष्टय पर चतुष्टय। यद्यपि दोनों का यह सहज स्वभाव ही है, इसमें किसी प्रकार की पराधीनता नहीं है, तथापि कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञान में ज्ञेयों के आ जाने से वे ज्ञेय ज्ञान रूप ही हो गए, तथा कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि ज्ञेयों को जानने के कारण ज्ञान ज्ञेय रूप ही हो गया है। इसकी चर्चा ही यहाँ से प्रारंभ की थी। वह ज्ञाता ज्ञेय, ज्ञेय ज्ञायक, ये स्वभाव से ही, स्वभाव भर भावित, माने अपने सहज स्वभाव से उसकी अतिशयता है कि वह बने पर ज्ञेयों को जानता हुआ परिणमित होता है। ऐसा जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, ये सहज संबंध है। इसमें न ज्ञान को ज्ञायक को कुछ करना है, न ज्ञेय को कुछ करना है। और इसी कारण से ज्ञेय ज्ञेय रूप रहते हैं और ज्ञान ज्ञान रूप रहता है। अब ये जो ज्ञान ज्ञान रूप है, तो ज्ञान का भी अपना स्वचतुष्टय है, और जितने ज्ञेय है उनके अपने स्वचतुष्टय हैं। इसलिए एक दूसरे में प्रवेश करने का कोई कारण नहीं है। संबंध स्थापित होते ही, ज्ञेय ज्ञायक का संबंध होते ही जिनको ये आशंका होती है उनको निश्चिंत करना चाहते हैं। ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना तो ऐसा लगा जैसे ज्ञान ज्ञेय रूप ही हो गया। ज्ञेय ज्ञान के जानने में आए तो ज्ञेय ज्ञानमय हो गए हो, और दोनों तरफ से ज्ञान को नष्ट कर रहे हैं। ज्ञान ज्ञेयों को जानने गया तो ज्ञेय रूप हो गया, तो ज्ञान कहाँ रहा। और ज्ञेय ज्ञान में आ गए तो वे ज्ञान रूप हो गए। अब वे ज्ञान रूप हो गए तो अच्छा है ना, सब अपने रूप हो गए। सब जैन हो जाए तो अच्छा है ना, नहीं है अच्छी बात तो है।
फिर दाढ़ी कौन बनाएगा, फिर बाल कौन काटेगा? हाँ, शंका खड़ी हो जाती है ना। तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा भय लगता है ना, तो फिर वह जैनत्वपना नहीं बचेगा। वो जो हो रहा है और ये काम करने लगेगा इस तरह से हीनता के, तो ऐसा कैसा जैनत्व है? तो दोनों में ज्ञान का ही नाश होना है। जैन अजैन हो गए तो, और अजैन जैन बन जाए और जैनत्व का आचरण न करे, नाम से तो जैन हो गए, और फिर अब वे जैन हो गया, अजैन जैसा आचरण कर रहे, फिर जैन कहाँ बचा? ऐसा ज्ञान गेय रूप हो गया तो नष्ट हो गया, गेयों को ज्ञान रूप कर लिया तो नष्ट हो गया। वो गेय ज्ञायक संकर दोष में भी इसी तरह का दृष्टिकोण दिया। गेय ज्ञायक संकर दोष, क्या गेय ज्ञायक संकर दोष है? दो तरह से लिया। एक तो लिया गेय और ज्ञायक दोनों को एक में कर लेना, जैसे असमान जाति द्रव्य पर्याय है, इसे एक ही समझते हैं। तो इसमें वास्तव में देहादिक इंद्रियादिक जितने हैं वे गेय हैं और आत्मा ज्ञायक हैं। ये दोनों को एक मान करके चल रहे हैं, तो गेय ज्ञायक का संकर दोष कर लिया। ये तो अपन यहाँ से लगा लिया, बल्कि पर गेयों को जानकर उनके साथ जो तन्मयपना होता है, लड्डू खाने से आनंद आया, ये क्या एक संकर दोष है? आनंद लड्डू में से आया ही नहीं है, वो गेय ही रहा है, हम गायक ही रहे हैं। गायक का आनंद गायक को गायक में से ही आया है, लेकिन उससे आया अति निकटता से, ये जो मान रहा है वो भी गेय गायक संकर दोष है। और दूसरी तरह से गेय गायक संकर दोष क्या घटित किया था? इंद्रियों से ज्ञान होता है ऐसा मानते हैं, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं मान रहा था यह पर जड़ क्यों चेतन सर्जन करता है। जड़ क्यों चेतन सर्जन करता है? इंद्रिय से ज्ञान उपजता है यदि ऐसा मान रहे हैं, इसका मतलब जड़ चेतन का सर्जन कर रहा है, जड़ चेतन का कार्य कर रहा है। इंद्रियों से, इंद्रियों ने जाना। यहाँ गेय गायक संकर दोष क्या हो गया कि जो इंद्रियां जड़ होने से है तो वास्तव में गेय, और उन्हें हमने मान लिया ज्ञायक, और ज्ञायक कहाँ है? ज्ञायक को भूल ही गए। तो इस रूप में भी गेय गायक संकर दोष लिया। अब यहाँ जब इंद्रियों को ज्ञायक माना तो गेय को ज्ञान जानने में आ रहे हैं, और उनको ही ज्ञान समझ लिया, तो ज्ञायक खत्म हो गया। और ज्ञायक ने गेयों को मान करके जड़ रूप समझ लिया तो भी ज्ञायक पना ही समाप्त होता है। पर ज्ञायक को गेय माने तो भी ज्ञायक ही ज्ञान ही समाप्त हो जाता है, और गेयों को ज्ञायक माने तो भी ज्ञान ही समाप्त होता है। वो ऐसा कहते हैं ना, कद्दू पर हाशिया गिरे और हाशिए पर कद्दू गिरे, तो कटना तो कद्दू को ही है। ऐसा एक किसी तरह का एकांत मानोगे तो ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही नष्ट होना है, आत्मा ही नष्ट होना है दोनों तरफ से। इसलिए दोनों अज्ञानी एकांतवादियों में जो नाश की बात ले रहे। अब 8 भंग, यद्यपि दोनों का यह सहज स्वभाव है, ये गायक पने वाला, इसमें किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं है, तथापि कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है ज्ञान में गेयों को आ जाने से वे गेय ज्ञान रूप ही हो गए, तथा कुछ अज्ञानियों को ऐसा लगता है कि गेयों को जानने के कारण ज्ञान गेय रूप ही हो गया है। इस प्रकार अज्ञानी तो एक स्व का अपलापक हो जाता है। अपलापक माने अपलाप करने वाला। अपलाप में दोनों अर्थ है, एक तो है उसका अभाव कर देना, जो असत्य है ना, झूठ, 4 प्रकार का झूठ है, सदुच्छेद, असत उत्पाद, असत उद्भावन, अन्यथा प्ररूपण, जैसा है उससे विपरीत कथन करना, और गर्हित वचन वाला तो अलग से ले लिया। तो सदुच्छेद है उसका अपलाप कर देना है उसका, और असद उद्भावन जो नहीं है उसका खड़ा कर लेना, है नहीं और उसको ये है इस तरीके से कहना,
या अपलापक मैंने उसे नाश करने वाला, और दूसरा अपलाप करते हैं, व्यर्थ का, बकवाद शब्द का भी प्रयोग कर दिया। वो व्यर्थ की बात करना ऐसा होता नहीं है, और वैसा कहना व्यर्थ की, वो भी अपलापक कहलाता है। तो स्व का अपलापक हो जाता है, और दूसरा अज्ञानी पर का अपलापक हो जाता है। जो स्व को पर मान रहा है स्व का अपलापक हो जाता है, पर को स्वरूप मान लेता है वो पर का अपलापक हो जाता है। स्याद्वादी इस परम सत्य को भली भांति जानते हैं, अतः दोनों अपेक्षाओं को भली भांति जानकर मानकर परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। वह कौन सा परम सत्य है? जिसे जान लेने से स्याद्वादी परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। दो बातें की, परम सत्य को जानते हैं, परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो कौन सा परम सत्य जानते हैं और कौन सा परम सत्य प्राप्त कर लेते हैं? यही कि पर को जानने मात्र से न तो ज्ञान पर रूप होता है, और न ज्ञान में जानने में आने से ज्ञेय ज्ञान रूप ही होते हैं। दोनों की सत्ता पूर्णतः भिन्न भिन्न ही रहती है। एक ये परम सत्य, और दूसरा कौन से परम सत्य को प्राप्त होते हैं? और उनमें परस्पर एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व भी स्थापित नहीं होता। ये जो भेद विज्ञान है, ये भेद विज्ञान के परम सत्य को वे प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन दोनों भंगों में स्वद्रव्य से अस्तित्व, पर द्रव्य से नास्तित्व सिद्ध करते हुए अस्ति और नास्ति संबंधी अनेकांत की स्थापना की गई है। उक्त भंगों संबंधी कलशों का पद्यानुवाद इस प्रकार है। अभी तो पूरी बात थी, वैसे आठों भंगों के संदर्भ में बात थी, लेकिन अब उसमें से स्वद्रव्य परद्रव्य संबंधी चर्चा अब इन दो भंगों में आगे करते हैं। पहले गद्य पढ़ते हैं, फिर अपन पद्य पर आते हैं। 5वां 6वां आएगा ना, 5 और 6 नंबर, 555 पेज पर। मिला? यदा ज्ञायमान परद्रव्य परिणमनात् ज्ञातृद्रव्यं परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य नाशम उपेति, तदा स्वद्रव्येन सत्वं द्योतयन् अनेकांत एव तम उज्जीवयति। ज्ञायमान परद्रव्य परिणमनात्, जानने में आते हुए परद्रव्य, जो परद्रव्य जानने में आ रहा है, ज्ञेय बन रहा है, उनके जानने में आने पर ज्ञात्री द्रव्यम परद्रव्यत्वेन प्रतिपद्य, वो ज्ञाता द्रव्य को परद्रव्य ही मानकर, जानकर, तो परद्रव्य रूप जान लिया, मान लिया। नाशम उपेति, और अभी जो कलश आएगा ना, उसमें तो चूंकि हमें इंद्रिय ज्ञान है, हमारा तो इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान किसको जानेगा? तो ये शरीर आदि को जानता है, और शरीर आदि को जानता है तो शरीर आदि रूपी अपने को मान लेता है। तो परद्रव्य ज्ञायमान, परद्रव्य को जानते हुए परिणमन करता हुआ जो ज्ञाता द्रव्य है, परद्रव्यत्वेन, उसे परद्रव्य ही मान लिया, परद्रव्य रूप माना, तो परद्रव्य मान करके फिर अपना नाश ही कर लिया। तब अनेकांत ये कहता है, स्वद्रव्येन सत्वम द्योतयन्, जब पर को जान रहा है तब भी पररूप नहीं हुआ है, वह तो स्वरूप से तो सत ही है। स्वद्रव्यपने से, यहाँ द्रव्य क्षेत्र अलग अलग लेना ना, इसलिए स्वद्रव्यपने से, परद्रव्य रूप हुआ नहीं है, तो स्वद्रव्यपने से सत ही है, ऐसे दिखाते हुए अनेकांत उसे नष्ट नहीं होने देता, जीवित रखता है। तम उज्जीवयति, नाश को प्राप्त नहीं होने देता है, जीवित रखता है। अब दूसरी तरफ, अब दोनों, अभी जैसा कहा ना, अहित तो जीव का ही होना है दोनों तरफ। यदा तो सरद्रव्याणि अहमेव इति परद्रव्यम ज्ञातृद्रव्येन प्रतिपद्य, जो कुछ जानने में आया वो सब ज्ञान ही है, ज्ञान में हो गया। आपके उसमें वो विज्ञानाद्वैतवादी भी है ना,
विपरीत एकांतवादियों में, विज्ञानाद्वैतवादी, तो वे तो इस तरह से मानते हैं सारा जगत प्रतिभासमान है, प्रतिभासमान अंतः प्रविष्टमानत्वात्, एक प्रतिभास ही है। ये तो जो अलग अलग, ये ज्ञान का ही विस्तार है, सभी जितना दिख रहा है ये ज्ञान का विस्तार है नहीं कुछ भी। नहीं तो ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, ये तो आभास है, आपका भ्रम है, भ्रम के कारण ऐसा लग रहा है, मैंने ज्ञान ही है। तो हमारे जानने में आ गया, इसलिए वे भी सब ज्ञान में हो गए। ब्रह्माद्वैतवादी भी क्या मान रहे हैं, सारा जगत एक ब्रह्म में है, तो ब्रह्म ज्ञान स्वरूप है और सारे जगत को ज्ञान स्वरूप मानते हैं। एक ब्रह्म है, वो चैतन्य रूप ही तो है, और उसमें से सबके उत्पत्ति हुई, उसी के सब अंश है, तो उसी के अंश है तो उसी रूप है ना, तो सब चैतन्य रूप है, उसी के हैं। तो अपने तो आचार्यों ने सब बातों का खंडन कर दिया, उन बातों का। ऐसा कैसे, ये स्पष्ट रूप से जड़ जड़ दिख रहे हैं, चेतन चेतन दिख रहे हैं, और वो जड़ है वो चेतन में से कैसे उत्पन्न हुआ? और जड़ जब ये सब नष्ट होने के बाद कहाँ चले जाएंगे? प्रलय हो जाएगा तो कहाँ चले जाएंगे? वो उसी में सब लीन हो जाएंगे। तो जड़ भी चेतन में चला जाए, कैसे हो जाएगा? ये प्रत्यक्ष विरुद्ध बातें दिखाई देते हैं। तो सर्वद्रव्याणि अहमेव, चूंकि उनको जाना ना इसने, इसलिए वे परद्रव्य भी क्या हुए? स्वरूप हो गए। इति परद्रव्यम ज्ञात्री द्रव्ये न प्रतिबद्ध, ऐसा परद्रव्य को ज्ञाता समझ लिया और तब भी पर को ही ज्ञाता मान लिया। आत्मानं नाशयति, अपना ही नाश करता है। तदा परद्रव्येन असत्वम द्योतयन् अनेकांत एव नाशयितुम न ददाति। तब अनेकांत कहता है परद्रव्य से असत है, परद्रव्येन असत्वम, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सतपना, स्वद्रव्येन सत्वम परद्रव्येन असत्वम। लेकिन ये जो वाक्य है ना, अभी पूरा नहीं हुआ। वैसे ये वाक्य अभी 1/4 है, पूरा नहीं है। क्यों 1/4 है? क्योंकि वो सतपना जो है ना, वह स्वद्रव्येन मात्र सत नहीं है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, और संक्षेप में स्वचतुष्टय, सर्वम सदैव को नेच्छेद स्वरूपादि चतुष्टया, स्वरूप चतुष्टय से, तो चारों ही है, जिसमें से स्वद्रव्य की बात कर रहे हैं। तो जो जानने मात्र से ही, जानने में आने मात्र से ही ज्ञान का विषय बन गया, इसलिए सब ज्ञान में हो गए। दर्पण में जो जो झलक रहा है वो सब दर्पण में हो गया। वहाँ जो है वो दर्पण में है, लेकिन जो बाहर है वो भी दर्पण में हो गया। कोई ऐसा माने तो ऐसा विपरीतता नहीं होती, और ऐसा माने वो दर्पण में हो गया तो दर्पण नष्ट होता है। अनेकांत ये खड़ा करता है कि परद्रव्य से असतपना है, परद्रव्य की असत्ता है, परद्रव्य की असत्ता है। तो परद्रव्य नहीं है क्या? परद्रव्य नहीं है जगत में, तो परद्रव्य की असत्ता कैसी कह रहे हैं? तो परद्रव्य की असत्ता नहीं है, परद्रव्य की स्वद्रव्य में असत्ता है। स्वद्रव्य की सत्ता है, स्वद्रव्य की सत्ता है। तो सब जगह स्वद्रव्य की सत्ता है। आप में भी स्वद्रव्य की सत्ता है, ये टेबल में भी स्वद्रव्य की सत्ता है। स्व में स्वद्रव्य, स्व में स्व की अपेक्षा स्वद्रव्य पने से सत है, और यहीं परद्रव्य की असत्ता है, परद्रव्य की ओर से असत्ता है। तो ये अनेकांत इस तरह से दोनों ओर से बताते हुए सही स्वरूप अपने सामने स्पष्ट करता है। अब इससे संबंधित कलश 250 और 251, 252-53, 252-53, 562 पेज पर। प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थिर पर द्रव्यास्थिता वंचिता स्वद्रव्यानवलोकनेन परिता शून्य पशुर्नश्यति स्वद्रव्यास्थितया निरूप्य निपुणं सद्य समुन्मज्जता स्याद्वादीतु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति
सर्वद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुषं दुर्वासनावासिता स्वद्रव्यभ्रमतः पशु किल पर द्रव्येषु विश्राम्यते स्याद्वादितु समस्तवस्तुषु पर द्रव्यात्मना नास्तितां जानन्निर्मलशुद्धबोधमहिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्। पशु शून्यः नश्यति, पशु अज्ञानी एकांतवादी जो है वह पशु नश्यति, और दूसरा स्यादवादी पूर्णो भवन जीवति। ऐसे ही दूसरे में भी पशु परद्रव्येषु विश्राम्यति और स्यादवादी स्वद्रव्यमेव आश्रयेत, स्यादवादी स्वद्रव्य का ही आश्रय करते हैं। वह परद्रव्यों में क्यों चले गए, शून्य क्यों हो गए पशु अज्ञानी एकांतवादी? क्योंकि प्रत्यक्षालिखित स्फुट स्थिर परद्रव्य अस्तिता वंचितः। प्रत्यक्षालिखित, तो आलिखित माने, आलिखित माने वो लिखने के अर्थ में नहीं, लिखते हुए लेखने के, देखने के अर्थ में। टोडरमल जी ने इस जीव को देहादि में एकत्व बुद्धि क्यों हो रही है इसका हेतु दिया। क्या कारण दिया, क्या हेतु दिया? इस जीव को देहादि में एकत्व बुद्धि क्यों हो रही है? तो न इस जीव को अनादि काल से इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान से जो जड़ है वही विषय बनता है, और सबसे नज़दीक इसकी देह है। देह इसकी विषय बनती है, और श्रद्धा की विशेषता है कहीं न कहीं अहम करे, एकत्व बुद्धि करे, तो देह विषय बनी, तो उसमें वह एकत्व बुद्धि अहम बुद्धि करता है। अतीन्द्रिय ज्ञान आज तक प्रकट हुआ नहीं है, जैसे कि अतीन्द्रिय आत्मा विषय बने, जानने में आए, इसलिए विषय नहीं बनता, इसलिए देहादि में एकत्व बुद्धि हो रही है। ये जो प्रत्यक्षाल लिखित जो कह रहे हैं, प्रत्यक्ष से जो देखने में आ रहा है स्थिर स्फुट परद्रव्य, ये परद्रव्य ही अच्छी तरह से इंद्रिय ज्ञान में जानने में आ रहा है। और वो जो जानने में आया उसकी अस्थि ख्याल में आ रही है, और उसकी अस्तिता से ये वंचित हो गया है। वंचित हो गया, अस्तिता से वंचित नहीं हुआ, अस्तिता के द्वारा। वंचित का अर्थ आप्त की परिभाषा, आप्त किसे कहते हैं? यो यत्र अवंचका स तत्र आप्तः, ठीक है। जो जहाँ अवंचक माने ठगता नहीं है, प्रामाणिक है, जो जिस क्षेत्र में प्रामाणिक है वो उस क्षेत्र का आप्त है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो डॉक्टर, लेकिन अवंचक होना चाहिए। रुपए के लिए आपको ज़बरदस्ती वेंटिलेटर पर रखे, कुछ भी करे, अधिक से अधिक बिल बन जाए, तो अवंचक कहाँ रहा? वो उस क्षेत्र का भी आप्त नहीं कहलाए। जो बिल्कुल है उसको अवंचक, अवंचक शब्द प्रयोग किया ना, माने वंचक है वो ठगने वाला, अवंचक माने नहीं ठगने वाला। तो यहाँ परद्रव्य अस्तिता वंचिता, माने परद्रव्य की अस्तिता से जो ठगाया गया, अरे परद्रव्य में ही अपनी अस्थि मानने लग गया। ये देह ही मैं हूँ, देह जानने में आई ना, इसलिए देह ही मैं हूँ। भोजन करते हैं तो जीवित रहते हैं, तो दिख रहा है ना, तो भोजन करते जीवित रहते, इसलिए हमने ऐसे ही मान लिया। क्या पंक्तियां दी सिद्ध पूजन की उसमें? मैं मान रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन, भोजन बिन तुम भोजन बिन अक्षय सुख में होकर निराश सब जग भर से। भोजन से जीवन चलता है यदि हम ऐसा मानते हैं तो परद्रव्य अस्तिता वंचिता, तो इसका मतलब परद्रव्य की अस्थि से हम ठगाए गए, उनकी अस्थि से हम जीवित है, हम है ऐसा हमने माना, उसकी अस्थि से वंचित अपने आप को ठग लिया, अस्तिता वंचिता। और क्या हुआ?
स्वद्रव्य अनवलोकनेन परितः शून्यः पशु नश्यति। चारों ओर से देखो तो सही कि क्या है, कि स्वद्रव्य अनवलोकनेन, वो स्वद्रव्य है वहीं, लेकिन उसे देखा ही नहीं। अनवलोकनेन, नहीं देखने से वो दिखाई नहीं, तो इसलिए शून्य, मैं तो हुई नहीं और यही परद्रव्य ही है, इसलिए वो शून्य समझा। ऐसा मानने वाला पशु अज्ञानी एकांतवादी नश्यति, अपना नाश करता है। अब उसके लिए स्यादवादी क्या करते हैं? स्वद्रव्य अस्तितया निरूप्य निपुणम, और निपुणम निरूप्य का विशेषण बना दिया। निपुणतया निरूपण करके, निरूपण अपने लिए जानना और दूसरों के लिए समझाना। अपने के लिए जानना भी निरूपण है, अपने आप में देखना जानना निरूप्य। तो अपने लिए जाना कि स्वद्रव्य अस्तितया, जब परद्रव्य को जान रहे हो तब भी वह परद्रव्य रूप हुए नहीं हो। स्वद्रव्य से अस्तिपना स्वयं का है, परद्रव्य से नहीं है। भोजन से जीवन चलता है ऐसा मानते हो तो नरकों में तो भोजन मिलता नहीं बिल्कुल भी। कितनी भूख लगती है, 3 लोग को ना जजु खाए मिटे न भूख, इतनी भूख है और एक कण भी मिलता नहीं है। और अपना जीवन कितना है, कितने अभी कितने आयु है? 120, 118, 125 से कम ही है। और वैसे तो वो तो मैक्सिमम कह रहे हो, बाकी और घटती घटती दिख रही है, कोई भरोसा नहीं है। इतने से जीवन में कितना खा जाते हैं। विदाई समारोह आ रहा है ना आपका। एक विद्यार्थी ने विदाई समारोह में हिसाब लगा करके बताया था कि मैंने संस्था की कितनी रोटियां खाई हैं, रोज का हिसाब लगा करके, गिनती लगा करके, 5 साल की पूरी। तो इतना लिया, इसलिए जीवित है ऐसा लगता है। वहाँ कह रहे हैं कि वो नरक में चला गया तो मिनिमम आयु कितनी? 10,000, 10,000 वर्ष की मिनिमम आयु, और 10,000 वर्ष में एक कण भी नहीं लिया, फिर भी है ना। तो भोजन बिन नरकों में जीवन, और यहाँ हो रहा है तो भरपेट मनुष्य क्यों मरता है, तो उससे कहाँ चल रहा है? उसके बिना भी हम ऐसा ही समझते हैं। ये कह रहे हैं कि परद्रव्य से वंचित हो रहे हैं, तो यहाँ स्यादवादी ये कहते हैं स्वद्रव्य से तुम्हारी अस्थि है, परद्रव्य के कारण से नहीं। स्वद्रव्य अस्तिता निपुणम निरूप्य, अच्छी तरह से समझा करके, सद्या समुन्मज्जता, जब जिसको ये समझ में आया वो उसी समय अपने आप को उद्धार लेता है, निकाल लेता है। समुन्मज्जता, डूबता नहीं है फिर, उन्मज्जता। स्याद्वादी तु विशुद्ध बोध महसा पूर्णो भवन जीवती, विशुद्ध ज्ञान रूपी तेज से, विशुद्ध बोध महसा, ज्ञान हमारा स्वरूप है, वो ज्ञान से हमारी अस्थि है। ये तो लोग व्यवहार से कहते हैं। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाव आन पानो य भवहारासो जीवो निश्चय नयदो दुचेदना। वो चैतन्य प्राण, शुद्ध बोध महसा, विशुद्ध ज्ञान मात्र, ये जो स्वरूप है ये मेरा स्वरूप है, ये इसके द्वारा मेरी अस्थि है, ये सत्ता मेरी, ये स्वद्रव्य से अस्थिपना, तब पूर्णो भवन जीवती। स्यादवादी इस बात को स्वीकार करता है, इसलिए वह पूर्ण होकर के जीवित रहता है। अब दूसरी तरफ का मानने वाले, सर्वद्रव्यमयम प्रपद्य पुरुषम, पुरुष चैतन्य स्वरूप आत्मा, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, उसको पुरुष कहते हैं, चैतन्य स्वरूप आत्मा। वह चैतन्य स्वरूप आत्मा को परद्रव्य जानने में आए ना, तो इसलिए वह सर्वद्रव्य में हो गया। वे चैतन्य में हो गए, इसलिए सर्वद्रव्य में हो गया ही। ऐसा प्रपद्य, ऐसा जान करके दुर्वासना वासितः, दुर्वासना से वासित हो गया। अब यहाँ दुर्वासना का अर्थ क्या? दुर्वासना माने एक अकेले काम भोग की भावना ही वासना कहलाती है क्या? वासना शब्द का अर्थ क्या? अब टोडरमल जी से समझना चाहिए वासना शब्द का अर्थ।
वो जो क्रिया परिणाम अभिप्राय की बात करते हैं, तब अभी जो बाहर हमारी क्रिया दिख रही है इसका तो कुछ भी फल नहीं मिलता, परिणाम का कदाचित थोड़ा बहुत फल मिलता है, असली फल किसका मिलता है? तो परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना है उसका फल मिलता है। अब वहाँ जो वासना का अर्थ क्या है? ये जो परद्रव्य की एकत्व मत्व बुद्धि पड़ी है, कर्तृत्व भोक्तृत्व पड़ी है, इसका नाम वासना। इसका अर्थ मिथ्या अभिप्राय, विपरीत मान्यता जो अंदर पड़ी हुई है वह वासना। तो जिसने सर्व परद्रव्यों को चैतन्य में मान लिया, तो यहाँ भी वही बात है, उन परद्रव्यों को चैतन्य में मान लिया तो एक तरह से उनकी अस्थि अपने में मान ली, उनकी अस्थि अपने में मान ली। इसका अर्थ उसके कारण से हम है, ऐसा जिसने माना है उसकी भी वासना। तो वो आप उनका कर्ता धर्ता मानेगा या उसको अपना कर्ता धर्ता मानेगा। ये वासना, दुर्वासना वासितः, ये अत्याचार है, ये बलात्कार है, ये दुराचार है। और जो जो शब्द उस वासना में घटित होते हैं वो सब इसमें घटित होते हैं। उसी तरह से वहाँ इच्छा के विरुद्ध करना, उसी को वासना कह रहे हो ना, पर में हस्तक्षेप करना। तो ऐसे ये भी पर को अपना जान रहे हैं और अपने को पर रूप जान रहे हैं, ये उसी तरह की दुर्वासना है। दुर्वासना वासिता स्वद्रव्य भ्रमतः पशु किल पर द्रव्येषु विश्राम्यति। अब अपने में आ गए ना, इसलिए निज रूप हो गए। तो निज रूप हो गए तो स्वद्रव्यमयम, स्वद्रव्य के भ्रम से पर द्रव्येषु विश्राम्यति। इसका भी उदाहरण है टोडरमल जी का। पागल व्यक्ति का उदाहरण दिया ना। पागल व्यक्ति गांव के बाहर पेड़ के नीचे बैठा रहता था, और पहले ज़माने में व्यापारी अपने बैलगाड़ियों में व्यापार का सब सामान लाद करके एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। तो ऐसे बैलगाड़ियों का काफिला आया, उनका सब सामान वहाँ उतर रहा है। तो पागल क्या कहता है? ये सब मेरा है, ये मेरा आ रहा है, मेरा आ रहा है। तो अपना कहता है। अब जाने लग जाए तो रोता है कि मेरा जा रहा है, मेरा जा रहा है। वो जो उदाहरण है ना, कहते ऐसा ही जहाँ हमने जन्म लिया है वहाँ भी हम पागल जैसा ही कर रहे हैं। वहाँ जो कुछ संयोग होता है वह संयोग होने पर ये मेरा, ये मेरा, ये आ रहा है। और जैसा उनका वियोग होने लग जाता है, जाने लगता है, तो मेरा लुट गया, मेरा जा रहा है, ऐसा मानते तो वो उसी तरह का पागलपन है। तो स्वद्रव्य भ्रमतः, ये मेरा हो गया, ऐसे भ्रमशः पशु किल परद्रव्येषु विश्राम्यति। तो वो उसमें ये मेरा करके विश्राम कर रहा है ना, स्वद्रव्य के भ्रम से। ऐसे वे जो जानने में आए हैं उनको निज रूप करने से वो परद्रव्यों में विश्राम हो गया। स्यादवादी तो समस्त वस्तुषु परद्रव्यात्मना नास्तिताम जानन, नीचे की पंक्ति में जानन। लेकिन स्यादवादी क्या करते हैं? वे समस्त जो जानने में आ रहे हैं पदार्थ, उन जानने में आने वाले उन सब पर द्रव्य, वे सब पर है। और पर होने के कारण परद्रव्यात्मना, परद्रव्यों की अपेक्षा नास्तिताम, मुझमें उनकी सबकी नास्ति है, उनकी अपेक्षा असत, सत नहीं हूँ। नास्तिताम जानन, नास्तिता जानते हैं, उनकी नास्ति है। लेकिन मैं कैसा हूँ अपने आप में? निर्मल शुद्ध बोध महिमा स्वद्रव्यमेव आश्रये, तो उनकी नास्ति है। भोजन से जीवन नहीं चल रहा है, मैं जीवित हूँ, मैं अपने चैतन्यपने से जीवित हूँ। जीवत्व शक्ति से जीते हैं ना, जीवत्व शक्ति चैतन्य मात्र भाव प्राण धारण लक्षण, इससे जीवित, इससे मेरी अस्थि है। ऐसा जानकर के निर्मल शुद्ध बोध महिमा के द्वारा स्वद्रव्यमेव आश्रय, स्वद्रव्य का ही आश्रय करते हैं। तो दोनों का लक्ष्य जो है पर से लक्ष्य हटा करके स्व की तरफ लाने का ही है। श्लोकार्थ पढ़ते हैं, फिर अपन श्लोक और पद्यानुवाद दोहराते हैं। मात्र प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले स्थूल शरीरादि पर पदार्थों के अस्तित्व को स्वीकार करने से ठगा गया एकांतवादी अज्ञानी।
ये स्थूल शब्द जो किया ना, स्थूल, वो स्फुट शब्द का अर्थ किया, ऊपर स्फुट, और स्थिर, ये जो अपने में दिखाई दे रहे हैं। प्रत्यक्षालिखित, चूँकि हमारा इंद्रिय प्रत्यक्षी है, इसलिए उसमें जो देखने में आ रहे शरीर आदि स्थूल पदार्थ, इनके अस्तित्व को स्वीकार करने से ठगा गया एकांतवादी अज्ञानी स्वद्रव्य को देखता ही नहीं है, और स्वद्रव्य को नहीं देखने से सभी ओर से शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। इसीलिए जिसको कुंद कुंद आचार्य ने चलता फिरता शव कहा है, देह में एकत्व बुद्धि करने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता, स्वद्रव्य का अवलोकन ही नहीं हो रहा है ना। बहुत जगह पर चर्चा की, जो कम में नो कम्मम अहमिदि कम च कम नो कम्मम, ये जो 19वीं गाथा आई है प्रतिबुद्ध की, उसकी टीका में जिसने कर्म नो कर्म को ये मैं है ऐसा माना, अर्थात कर्म के परिणाम मोह राग द्वेष आदि और नो कर्म के परिणाम शरीर आदि, ये इन सब को जो मैं हूँ मान रहा है, उन सबको कहा आत्म तिरस्कारी। ये पुद्गल द्रव्य के परिणाम और आत्मा का तिरस्कार, आत्मा का लोप कर रहे हैं, और उन्हीं को मैं जाना तो आत्मा तो तिरस्कृत हो गया, आत्मा की तो सत्ता ही इसने स्वीकार नहीं की, इसलिए वो नाश को प्राप्त होता है। स्वद्रव्य को नहीं देखने से सभी ओर से शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। परंतु स्यादवादी तो अपने आत्मा रूप स्वद्रव्य के अस्तित्व को देखता हुआ, जानता हुआ, स्वीकार करता हुआ अति शीघ्र प्रकट हुए विशुद्ध ज्ञान प्रकाश से पूर्ण होता हुआ जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी भोजन नहीं करते होंगे, भोजन नहीं करते होंगे, भूख लगती होगी, भोजन नहीं करेंगे तो जीवन चला जाएगा, ऐसा लगता तो होगा ना। भोजन तो करते हैं ना, लेकिन भोजन करते हुए भी बराबर ये स्याद्वादी कहा ना, स्वद्रव्य के अस्तित्व को देखता हुआ, जानता हुआ। भरतेश वैभव में वो भरत जी घर में ही वैरागी थे ना, उनका वो दिखाने के लिए ऐसा प्रसंग दिया। वो भोजन के लिए बैठे हुए हैं और उनकी रानी उनके भोजन की व्यवस्था कर रही है, और वे आँख मूंद करके बैठे हैं। अब रानी थोड़ी देर कहती, भाई पूरे 6 खंड के राज्य का इतना भार है, तो थोड़ा सा थक गए होंगे, तो बैठने दे। तो बहुत देर लगा, तो फिर पूछा क्या बात है, कि बहुत भार या कोई चिंता है क्या? तूने कहा मैं चक्रवर्ती हूँ, और इसकी चिंता करने की कहाँ जरूरत है, वो सारी चिंता वो चक्र से पूरी हो जाती हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं? बोले चिंता नहीं कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। तो क्या चिंतन कर रहे हैं? ये भोजन रखा हुआ है और मैं अपनी आत्मा को समझा रहा हूँ, ये जो ये भोजन है ये तुम्हारा नहीं है, ये तो देह का है, देह की स्थिति के लिए निमित्त मात्र है। मैं तो नित्यानंद भोजी हूँ, नित्य ज्ञान और आनंद का भोजन करने वाला। हमारा तो ज्ञान और आनंद का भोजन है, ज्ञान और आनंद का भोजन करने वाला, ये हमारा भोजन नहीं है। ये समझा रहा हूँ। भोजन कर रहे हैं और उसी समय क्या शब्द लगे? आत्मा रूप स्वद्रव्य के अस्तित्व को देखता हुआ, जानता हुआ। तो इसे बराबर ख्याल में ये निश्चय व्यवहार, ये दोनों का ख्याल है। वो निश्चय के यथार्थ जानने वाले व्यवहार में खींचतान भी नहीं करते हैं ऐसा जबरदस्ती। जब आत्मा कुछ खाता पीता ही नहीं है तो क्या भोजन की जरूरत है? ऐसा नहीं है। भोजन करते हुए भी स्वद्रव्य से हमारा अस्तित्व है, ये बराबर जानते हुए स्वीकार करता हुआ अति शीघ्र प्रकट हुए विशुद्ध ज्ञान प्रकाश से पूर्ण होता हुआ जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। उसी समय सम्यक दर्शन से जीवित होता है और बाद में परिपूर्ण सिद्ध दशा प्रकट करके पूर्णता को भी प्राप्त होता है। दूसरा, दुर्वासना से वासित अर्थात दुर्नय के आग्रह से दुराग्रही अज्ञानी मिथ्या अभिप्राय वाले आत्मा को सर्वद्रव्य में मानकर स्वद्रव्य के भ्रम से, पर को स्वद्रव्य मानते हुए स्वद्रव्य के भ्रम से पर द्रव्यों में विश्राम करता है, उन्हें ही निज रूप मानकर उन्हीं में जमता रमता है। किंतु स्यादवादी तो समस्त वस्तुओं में परद्रव्यों की नास्ति स्वीकार करता हुआ शुद्ध ज्ञान की महिमा में ही रत रहता हुआ स्वद्रव्य का ही आश्रय करता है।
बोलिए, अब श्लोकार पद्यानुवाद दोहरा दीजिए एक बार। प्रत्यक्ष लिखिता स्फुटत स्थिर पर द्रव्यास्तिता वंचिता स्वद्रव्यानवलोकनेन परितः शून्या पशुर्नश्यति स्वद्रव्यास्तितया निरूपनिपुणं सद्यः समुन्मज्जता स्याद्वादी तु विशुद्धबोधमहसा पूर्णो भवन् जीवति सर्वद्रव्यमयं प्रपद्पुरुषं दुर्वासना वासितः स्वद्रव्यः भ्रमितः पशु किल पर द्रव्येषु विश्राम्यति स्याद्वादी तु समस्तवस्तुषु पर द्रव्यात्मना नास्तितां जानन् निर्मल शुद्ध बोध महिमा स्वद्रव्यमेवाश्रयेत्। इंद्रियों से जो दिखे ऐसे तनादि पदार्थ में एकत्व कर हो नष्ट जन निज द्रव्य को देखे नहीं। निज द्रव्य को जो देख कर निज द्रव्य में ही रत रहे वे स्याद्वादी ज्ञान से परिपूर्ण हो जीवित रहे। सब द्रव्यमय निज आत्मा यह जगत की दुर्वासना बस रत रहे पर द्रव्य में स्वद्रव्य के भ्रम बोध से पर द्रव्य के नास्तित्व को स्वीकार कर सब द्रव्य में निज ज्ञान बल से स्याद्वादी रत रहे निज द्रव्य में। इस तरह अनेकांत भी सम्यक एकांत ऐसे अपने निज आत्मा की तरफ ही लाने वाला है। इस अनेकांत को जानकर स्वद्रव्य से अस्ति और परद्रव्य से नास्ति और उन दोनों से जान करके स्याद्वादी रत रहे निज द्रव्य में, तो अपने स्वद्रव्य की ओर सन्मुख होकर के स्वद्रव्य में रत होना चाहिए। शेष चर्चा आगे करेंगे।